सो स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन जो हमारी डेली लाइफ में होती है, जो हमने अभी स्टडी की, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इन सब में आप देखेंगे कि रिएक्टेंट जो होता है हमारा, जो ओल्ड सब्सटेंस होता है, जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्ट लेता है, उससे जो नया प्रोडक्ट बनता है, नया सब्सटेंस बनता है, वो कुछ और ही होता है। चाहे वो डाइजेशन ऑफ फूड की बात करें, चाहे रेस्पिरेशन की बात करें, चाहे रस्टिंग ऑफ आयरन की, चाहे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड की बात करें। और ये हम अपनी डेली लाइफ में सभी लोग देखते हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं केमिकल रिएक्शंस के। इसके साथ साथ आपके बुक में भी कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं जो केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। जैसे एक्टिविटी 1.1 में मैग्नीशियम रिबर्न्स बर्न्स इन एयर। आप जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है, उसको बर्न होने के लिए एयर की नीड होगी, और एयर में वो होता क्या है, ऑक्सीजन होता है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एक्टिविटी 1.2 आपके बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। मैंने आप लोगों को बताया भी है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आप लोग ncrt.nic.in पर जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो। साथ ही साथ दूसरा एग्जाम्पल एक्टिविटी 1.2 में दिया हुआ है, लेड नाइट्रेट में जब हम पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है। एक्टिविटी 1.3 जिसमें हम देखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड, या जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, उसमें जब हम जिंक के ग्रैन्यूल्स या जिंक के दाने को ऐड करते हैं तो जो होता है, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, वो आपका क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, वो सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, उसे हम कहते हैं क्या, रिएक्टेंट। एंड प्रोडक्ट द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो आपको क्लियर होगा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट किसे कहते हैं। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है एंड प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड में। इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं उस सब्सटेंस को, और जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है आफ्टर केमिकल रिएक्शन उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के लिए आपकी बुक का ही हम लेते हैं पहला एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दिया हुआ है, व्हेन मैग्नीशियम रिबर्न्स बर्न्स इन एयर। अभी मैंने बताया कि अगर हम एयर की बात करें तो वो ऑक्सीजन होता है जिसकी प्रेजेंस में कोई भी सब्सटेंस बर्न होता है। गिव्स अस, हमें देता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर मैग्नीशियम रिबर्न और एयर में क्या, ऑक्सीजन, ये दोनों पार्ट ले रहे हैं, ये पार्ट ले रहे हैं, तो ये क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे। और वहीं पर गिव्स अस, देते क्या है हमें, सब्सटेंस क्या फॉर्म होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये क्या है, प्रोडक्ट। फिर से क्लियर कर दूं, एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है हमारे बुक का, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर, एयर में क्या है, ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम रिबन एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट हैं, जबकि जो जिसका फॉर्मेशन होता है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो एक प्रोडक्ट है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है बच्चों केमिकल इक्वेशन। समझ लीजिए केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन में बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं तब वो क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स and formulas wherein the reactant entities are given on the left hand side and the product entities are on the right hand side with the mention of physical state। मतलब chemical reaction जिसे हम इक्वेशन के फॉर्म में तब कहेंगे जब हम उस कोई भी आपका सब्सटेंस होगा उसके एलिमेंट्स को हम सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, जिसमें रिएक्टेंट को हम लेफ्ट हैंड साइड पर लिखें, जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसे राइट हैंड साइड पर लिखें, और साथ ही साथ उनकी फिजिकल स्टेट्स भी लिखें। अब बात होती है फिजिकल स्टेट्स क्या होते हैं, तो आपने 9th में पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं। फिजिकल स्टेट्स मतलब कि जो हमारा सब्सटेंस है, चाहे वो आपका रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट हो, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वस फॉर्म में हो, उसे भी हम केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे।
सॉलिड होगा तो उसके लिए S, लिक्विड होगा तो उसके लिए L, गैस होगा तो G और एक्वस होगा तो AQ। अब सॉलिड लिक्विड गैस तो आप लोग जानते हैं एक्वस क्या होता है। तो एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें हम सॉल्वेंट के रूप में वाटर को लेते हैं। आपने पढ़ा था सॉल्यूशन बनाने के लिए, 9th क्लास में आपने स्टडी की थी इस बारे में कि सॉल्यूशन बनाने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट में ही हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं, सॉल्यूट जो कि लेस एक्सटेंट में लिया जाता है और सॉल्वेंट जो कि हम मेजर एक्सटेंट में लेते हैं, मोर अमाउंट में लेते हैं। तो अगर कोई भी सॉल्यूशन बनाते वक्त अगर वहाँ पर सॉल्वेंट वाटर है तो उस तरीके का सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। हमारा फिर से वही हम पहला एग्जाम्पल लेंगे, मैग्नीशियम बर्न इन एयर। एयर में क्या है, ऑक्सीजन। तो अब मैग्नीशियम को हम सिंबल्स के फॉर्म में क्या लिखते हैं, कैपिटल M स्मॉल g। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे Mg। ठीक, ये किसकी प्रेजेंस में बर्न होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है। तो ऑक्सीजन का सिंबल O2। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान देंगे कि जब रिएक्शन में एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस पार्ट लेते हैं, रिएक्टेंट एक से ज़्यादा होते हैं, तो 2 या 2 से ज़्यादा के बीच में हम प्लस का साइन लगाते जाएंगे। अगर इससे भी ऑक्सीजन के अलावा भी कोई और रिएक्टेंट होता तो यहाँ भी प्लस लगा करके फिर उसका सिंबल लिखते। देन गिव्स आउट देता क्या है हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो गिव्स आउट का जो साइन होता है उसे हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हेड जो होता है एरो का वो हमेशा प्रोडक्ट की साइड होता है और इसकी टेल जो होती है वो हमेशा रिएक्टेंट के साइड में होता है। फिर से हम मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि प्रोडक्ट बना है उसको भी हम सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट कर लेंगे MgO। फिर से समझ लीजिए बच्चों, रिएक्टेंट जो कि हमारा मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे एरो के, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि प्रोडक्ट था उसको हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे एरो के। एरो जो है वो गिव्स आउट को रिप्रेजेंट करता है जिसका हेड हमेशा प्रोडक्ट की तरफ होता है, टेल हमेशा रिएक्टेंट की तरफ होता है। जो भी हमारा रिएक्टेंट होता है उसको सिंबल्स के फॉर्म में लिख लेते हैं और या रिप्रेजेंट करते हैं, और जो प्रोडक्ट होता है उसे भी हम सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरीके से एक या एक से अधिक रिएक्टेंट होने पे हम प्लस का साइन लगाते हैं, वैसे ही प्रोडक्ट भी अगर एक से ज़्यादा फॉर्म होते हैं तो एक प्रोडक्ट और दूसरे प्रोडक्ट के बीच में प्लस का साइन लगेगा। अब बच्चों आप यहाँ देखेंगे कि जो भी हमारा केमिकल इक्वेशन है यहाँ पे ये बैलेंस नहीं है तो इसे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं कहेंगे। साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि हम इसकी फिजिकल स्टेट को भी लिखेंगे। तो अब ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये किस फिजिकल स्टेट में है, नेक्स्ट स्टेट में हम इनको लिख लेंगे। तो देख लीजिए, मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में था तो हमने यहाँ पे सॉलिड को रिप्रेजेंट कर लिया एस से। ऑक्सीजन गैस फॉर्म में था, G से रिप्रेजेंट कर दिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी सॉलिड फॉर्म में था। तो इस तरीके से रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड पर आ गया। आपके सब्सटेंसेस सिंबॉलिकल फॉर्म में आ गए, फॉर्मूले के फॉर्म में आ गए। एक से ज़्यादा हैं तो प्लस का साइन लग गया है, गिव्स आउट का साइन एरो के थ्रू हो गया है। साथ ही साथ किस फिजिकल स्टेट में है वो भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो बच्चों जब तक रिएक्शन बैलेंस नहीं होती है तब तक जब हम उसे केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन कहलाती है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं और वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं होती है तो उस केमिकल इक्वेशन को हम कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन।